तो आज हमारे पास एक बड़ी छोटी सी लेकिन काफी गहरी कहानी है। नाम है भरोसे की बारिश। सोचिए, एक गांव है, सूखा पड़ा हुआ है और दो किसान हैं। रोज की तरह आसमान ताक रहे हैं, बारिश हो जाए बस। फसलें बिल्कुल सूखने पर हैं। फिर एक सुबह क्या होता है, दोनों मंदिर जाते हैं प्रार्थना करने कि भाई बारिश हो जाए। लेकिन यहीं पे ना एक अजीब सी बात होती है। एक किसान तो भाई जैसे सब जाते हैं खाली हाथ गया, पर दूसरा दूसरा अपने साथ एक छाता लेकर आया है। अच्छा। अब सोचिए, बारिश हो नहीं रही, दूर दूर तक आसार नहीं, और ये छाता, मतलब क्यों? तो इसी सवाल में और इसके जवाब में मुझे लगता है कहानी का पूरा सार है। हाँ, बिल्कुल। और ये छाता वाली बात ही मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान खींचती है। वो किसान सिर्फ दुआ करने नहीं गया, वो एक तरह से तैयारी करके गया कि भाई मैं मांग रहा हूँ और मुझे यकीन है कि मिलेगा, तो मैं तैयारी से हूँ। अच्छा, तो ये सिर्फ जरूरत या इच्छा नहीं थी, ये कुछ और था। मानसिकता का फर्क। हाँ, मानसिकता का ही फर्क है। देखिए, एक किसान है जो सिर्फ प्रॉब्लम देख रहा है, सूखा। दूसरा प्रॉब्लम भी देख रहा है, लेकिन वो सोल्यूशन के लिए भी तैयार हो रहा है। भले ही वो सोल्यूशन अभी दिख नहीं रहा। हाँ, भले ही दिख नहीं रहा। तो ये सिर्फ आशा नहीं है, ये आशा के साथ एक कदम आगे की बात है। तो क्या ये कह सकते हैं कि वो छाता लाना सिर्फ एक सिंबल नहीं था, बल्कि उसके गहरे विश्वास, उसके भरोसे का सबूत था कि हाँ, बारिश होगी ही? बिल्कुल, बिल्कुल। यहीं पे वो भरोसा शब्द जो है ना, उसका असली मतलब शायद सामने आता है। ये सिर्फ आंख बंद करके मान लेना नहीं है। अच्छा। हाँ, इस कहानी के हिसाब से भरोसा एक एक्टिव चीज है। वो छाता लाना ये दिखाता है कि किसान ने नतीजा, मतलब बारिश का होना, पहले से ही मान लिया है और उसके लिए खुद को तैयार कर लिया है। कर्म और विश्वास दोनों साथ साथ। हाँ, कर्म और विश्वास का संगम कह सकते हैं इसे। पर एक सवाल मन में आता है, क्या इसमें थोड़ा अंधविश्वास जैसा नहीं है? मान लीजिए बारिश नहीं होती उस दिन, तो लोग तो मजाक उड़ाते, कहते कि देखो कैसा मूर्ख है। सवाल तो वाजिब है। देखिए, कहानी का अंत तो अच्छा होता है, बारिश हो जाती है। पर अगर कहानी के मैसेज को देखें, हाँ, तो वो शायद ये नहीं कह रही कि सिर्फ भरोसा कर लो और चमत्कार हो जाएगा, बल्कि ये कि जब आप इतने यकीन से कुछ मानते हैं ना, तो आपकी सोच, आपके एक्शन, आपकी पूरी एनर्जी, वो सब उसी दिशा में लग जाती है। हाँ। वो छाता उस किसान के लिए सिर्फ बारिश से बचाने की चीज नहीं थी, वो उसके इरादे की मजबूती दिखाता था। अच्छा, मतलब हमारा भरोसा हमारे कामों पर भी असर डालता है। जैसे अगर यकीन है कि सफल होंगे, तो शायद हम तैयारी भी ज्यादा करेंगे, मेहनत भी ज्यादा करेंगे, उस किसान की तरह। बिल्कुल सही, सटीक बात कही आपने। भरोसा कोई पैसिव चीज नहीं है कि बस बैठे सोच रहे हैं। ये एक तरह का माइंडसेट है जो आपको एक्शन लेने के लिए, तैयारी करने के लिए उकसाता है। वो गांव वालों का पूछना, छाता क्यों? और किसान का जवाब, मैं सिर्फ दुआ नहीं, भरोसा भी लाया हूं। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसकी पूरी अप्रोच है। प्रार्थना को कर्म से जोड़ दिया उसने। हाँ। और फिर कहानी में बारिश हो भी जाती है उसे दिन। तो क्या यही सबक है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, या सिर्फ दुआ काफी नहीं? हाँ, शायद दोनों अधूरे हैं बिना उस अटूट भरोसे के। वो भरोसा जो आपको एक्शन लेने की हिम्मत दे, वो छाता उस भरोसे का फिजिकल फॉर्म था एक तरह से। सही बात है। अक्सर सफलता के लिए मेहनत चाहिए, इच्छा चाहिए, और साथ में वो विश्वास भी चाहिए जो मुश्किल में भी तैयारी करवा दे। बिल्कुल। तो ये छोटी सी कहानी वाकई विश्वास की ताकत और कर्म पर उसके असर के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हाँ, और यहाँ से एक सवाल उठता है, शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी, कि हम अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्यों के लिए कितनी बार सिर्फ दुआ करते हैं और कितनी बार साथ में वो छाता लेकर चलते हैं। मतलब अपने भरोसे को तैयारी और एक्शन में कैसे बदलते हैं, ये सोचने वाली बात है।